Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Corel Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 5, which is Advanced Tools in Flash CS 5.5. Let's start the chapter with Chapter Connect. Can you draw and color some objects using different shapes? क्या यहाँ पे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग शेप्स को यूज करके और उन्हें कलर कर सकते हैं? सो यू हैव टू डू दिस हियर इन दिस पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. फ्लैश इज अ पावरफुल टूल क्रिएटेड बाय मैक्रोमीडिया. फ्लैश क्या है? ये एक पावरफुल टूल है जिसे क्रिएट किया था मैक्रोमीडिया ने. दैट हैज ओवरकम द बेस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स क्रिएटर्स. जो भी इनके क्रिएटर्स की एक्सपेक्टेशंस थी उनसे बहुत ऊपर उठ के आया है. मैक्रोमीडिया फ्लैश was originally created in an effort to realize colorful animations for the web as well as to create animated GIFs. So मैक्रोमीडिया फ्लैश जो था इसे क्रिएट किया गया था एक एफर्ट के रूप में ताकि कलरफुल एनिमेशंस को बनाया जा सके वेब के लिए और कुछ एनिमेटेड गिफ्स क्रिएट किया जा सके. डिजाइनर्स, वेब प्रोफेशनल्स एंड एमेचर्स हैव सेलेक्टेड फ्लैश फॉर मेनी रीजंस. सो इन सब ने मिलकर फ्लैश को सिलेक्ट किया है बहुत सारे रीजंस के लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज ओपनिंग फ्लैश. कैसे हम फ्लैश को ओपन कर सकते हैं? To open Adobe Flash in Windows 10, follow these steps. अगर आप Adobe Flash को ओपन करना चाहते हैं Windows 10 में तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. स्टेप 1 है click in the type here to search text box at the bottom of the screen. So जो स्क्रीन का जो बॉटम एरिया है वहां पे आपको जो सर्च बॉक्स है उसमें टाइप करना है. क्या टाइप करना है? टाइप फ्लैश इन द टेक्स्ट बॉक्स. उस टेक्स्ट बॉक्स में हमें फ्लैश टाइप करना है. अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस अपीयर. यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस अपीयर हो जाएंगे. क्लिक Adobe Flash Professional CS 5.5. अब यहाँ से हमें इस ऑप्शन को चूज करना है. द Adobe Flash Professional CS 5.5 विंडो ओपन्स अप. सो जैसे हम यहाँ पे चूज करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये जो विंडो है ये हमारे सामने आ जाएगी. नाउ click the action script 3.0 option under the create new section. So create new section में आपको action script 3.0 option मिलेगा, उसको हमें select करना है. A new blank document opens up in the flash window. यहाँ पे एक नया blank document आपको दिखने लगेगा. Let's learn about parts of the flash window. कौन कौन से parts हैं? Adobe Flash window has many parts as shown in the following figure. So यहाँ जो फिगर में आपको दिख रहा है ऐसे बहुत सारे विंडोज आपको दिखेंगे Adobe Flash में. So यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन्यू बार, वर्क एरिया, टाइमलाइन, स्टेज, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, टूल्स पैनल. So these are the parts of Flash window. We have already discussed about the parts of the Flash window in detail in previous class. तो previous class में हम इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Let's learn some advanced features of Flash. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ advanced features जो कि Flash में आपको मिलेंगे. So here the next topic is changing the document properties. कैसे आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं? A new Flash document always opens up with the following default settings. So अगर हम बात करें एक नए Flash डॉक्यूमेंट की तो यहाँ पे ये ओपन होता है ये सारे जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं इनके साथ. तो पहला जो सेटिंग है वो है व्हाइट बैकग्राउंड. यहाँ पे आपको हमेशा एक व्हाइट बैकग्राउंड मिलेगा. फिर है डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट. यहाँ पे जो डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट है वो 550 टू 400 px का मिलेगा. यू कैन चेंज द विड्थ, हाइट एंड द बैकग्राउंड कलर. हम इन तीनों चीजों को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऑफ योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड. अपने नीड के अकॉर्डिंग. To do so, we have to follow these steps. अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, इनमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 क्या कहता है? क्लिक द एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. हमें जो है एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आइकन पे क्लिक करना है. ये मिलेगा हमें इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में मिलेगा. द डॉक्यूमेंट सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो डॉक्यूमेंट सेटिंग डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा. यहाँ से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेस ला सकते हैं. सेलेक्ट
द यूनिट ऑफ द स्टेट साइज, जो स्टेट साइज है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ रूलर यूनिट। सो रूलर यूनिट में से हमें ये चूज करना है। नाउ क्लिक इनसाइड द डायमेंशंस टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें क्या करना है, जो डायमेंशंस टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनमें हमें क्लिक करना है एंड एंटर द न्यू विड्थ एंड हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो नया विड्थ और हाइट है डॉक्यूमेंट का वो यहाँ पे लिखना है। टू सेट द बैकग्राउंड कलर इन द डॉक्यूमेंट, अगर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हो, चूज एनी कलर फ्रॉम द स्टेज फ्रॉम द बैकग्राउंड कलर पैलेट। सो बैकग्राउंड कलर पैलेट आपको यहाँ मिलेगा, वहां से हम जो भी कलर चाहिए वो हम चूज कर सकते हैं। हियर यू कैन सी। नाउ क्लिक ओके। अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। द सेटिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर चेंज अकॉर्डिंगली, जो भी हमारे सेटिंग्स है डॉक्यूमेंट के वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे जैसे कि हमने किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्काई ब्लू कलर चूज किया है और इट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, मोर अबाउट द सिलेक्शन टूल। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट दिस टॉपिक। In the previous class we have learned how to use the selection tool for selecting lines. So previous class में हमने पढ़ा था कि कैसे हम selection tool को यूज कर सकते हैं lines को select करने के लिए, fills को select करने के लिए, connected lines को select करने के लिए और multiple objects को select करने के लिए। The selection tool can also be used for reshaping the lines. ये जो selection tool है इसे हम यूज करते हैं किस लिए? Lines को reshape करने के लिए and outlines of the shape, और जो आउटलाइन है शेप की उसको सेलेक्ट करने के लिए, एंड फॉर डिस्टॉर्टिंग अ शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए भी। रीशेपिंग आउटलाइंस, कैसे हम आउटलाइंस को रीशेप कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रेट लाइंस इनटू कर्व लाइंस। सिलेक्शन टूल की मदद से हम स्ट्रेट लाइंस को कर्व लाइंस में चेंज कर सकते हैं। एंड टू एडजस्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइंस टू डू फॉलो दीज स्टेप्स। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी एंड पॉइंट्स है लाइन के उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। सो स्टेप 1 क्या कहता है, ड्रॉ अ पॉलीगन और अ स्टार यूजिंग द पॉलीस्टार टूल। तो पॉलीस्टार टूल की मदद से हमें क्या करना है, या तो कोई पॉलीगन बनाना है या फिर कोई स्टार बनाना है। इन द टूल्स पैनल में यू कैन चूज द डिजायर्ड स्ट्रोक कलर, जो भी दिया गया स्ट्रोक कलर है वो हम चूज कर सकते हैं। फिल कलर चूज कर सकते हैं, स्ट्रोक थिकनेस चूज कर सकते हैं, एंड स्ट्रोक स्टाइल, और स्ट्रोक स्टाइल चूज कर सकते हैं। फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर फॉर द शेप, जो शेप है उसमें जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है वहां से हम इसे चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नाउ क्लिक द सिलेक्शन टूल इन द टूल्स पैनल। अब टूल्स पैनल में हमें जो भी सिलेक्शन टूल है उसे चूज करना है। प्लेस द माउस पॉइंटर नियर द आउटलाइन ऑफ द शेप। हमें जो माउस पॉइंटर है जो भी आउटलाइन है शेप का वहां पे जो है प्लेस करना है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू शो हाउ द लाइन कैन बी रीशेप्ड। सो जो माउस पॉइंटर है इनमें से दिए गए शेप्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो दो अलग अलग शेप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट है अ कॉर्नर नेक्स्ट टू पॉइंटर, इट लेट्स यू एडजस्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। सो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एंड पॉइंट्स है लाइन के उसे वो एडजस्ट करता है। नेक्स्ट है अ कर्व नेक्स्ट टू पॉइंटर, यहाँ पे एक कर्व बनता है पॉइंटर के नेक्स्ट में। सो इट लेट्स यू एडजस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, जो भी मिड पॉइंट है हमारी लाइन का उसे एडजस्ट करने में हेल्प करता है। चेंजिंग द लाइन इनटू कर्व, लाइन को कर्व में चेंज करता है। नेक्स्ट क्लिक एंड ड्रैग टू रीशेप द लाइन। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है लाइन को रीशेप करने के लिए। सो आप देख सकते हो चेंजिंग द एंड पॉइंट्स, कैसे हम एंड पॉइंट्स को चेंज कर रहे हैं, लाइक दिस। चेंजिंग लाइन टू कर्व, लाइन को कैसे हम कर्व में चेंज कर रहे हैं। इमेज रीशेपर। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्टिंग शेप्स। सिलेक्शन टूल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्टॉर्ट अ शेप। शेप को डिस्टॉर्ट करने के काम भी आता है सिलेक्शन टूल। टू डू दिस फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप ये करना चाहते हैं तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। पहला है click the selection tool in the tools panel and select the desired shape which you want to distort। तो हमें selection tool को पे क्लिक करना है टूल्स पैनल में जाके, और जो भी शेप हमें डिस्टॉर्ट करना है उसे सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड पार्ट, जो भी सिलेक्टेड पार्ट है उस पर राइट क्लिक करना है एंड क्लिक डिस्टॉर्ट और एनवेलप ऑप्शन, और वहां से जाके हमें या तो डिस्टॉर्ट ऑप्शन या फिर एनवेलप ऑप्शन को चूज करना है। फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर, जो शॉर्टकट मेन्यू आपको दिख रही है इसमें से हमें इसे सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे दोनों का मतलब दिया गया, डिस्टॉर्ट क्या है, एनवेलप क्या है, कब यूज करते हैं। सो लेट्स सी।
Distort option is used to distort the shape only from its corners. So यहाँ पे distort option से हम क्या कर सकते हैं, जो shape है उसको सिर्फ उसके corner से distort कर सकते हैं. Next आता है envelope option is used to distort the shape from any point on the outlines of the shape. So envelope option की मदद से हम जो शेप है उसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से, मतलब अगर जो हमारा आउटलाइन है शेप का उसके किसी भी पॉइंट से हम इसे जो है डिस्टॉर्ट कर सकते हैं शेप को. तो ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में. अ सेट ऑफ हैंडल्स अपीयर अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. सो जो भी ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया उसके पास आपको ऐसे सेट ऑफ हैंडल्स दिखाई देंगे. तो आप देख सकते हो वी आर यूजिंग द डिस्टॉर्ट ऑप्शन एंड यूजिंग द एनवेलप ऑप्शन. नेक्स्ट, click and drag any of the handles inwards or outwards. So कोई भी जो हैंडल है उसको या तो अंदर ले जाएं या फिर बाहर की तरफ ले जाएं. To distort the shape of the object. जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए. Next is moving, rotating and resizing an image. कैसे हम इमेज को मूव, रोटेट या फिर रिसाइज कर सकते हैं. You can move, rotate or resize an image using the free transform tool. सो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से ये हम कर सकते हैं. टू यूज दिस टूल फॉलो दी स्टेप्स. इस टूल को यूज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा. सो स्टेप 1 क्या कहता है, क्लिक द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल्स पैनल. हमें जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है टूल्स पैनल में उसको क्लिक करना है. नाउ डबल क्लिक ऑन द इमेज टू सिलेक्ट बोथ द स्ट्रोक एंड फिल कलर ऑफ द इमेज. हमें डबल क्लिक करना है इमेज पे ताकि हम सिलेक्ट कर सके स्ट्रोक को भी और फिल कलर को भी इमेज के लिए. टू मूव द सिलेक्टेड इमेज, पोजीशन द माउस पॉइंटर. जो भी सिलेक्ट किया गया इमेज है उसे मूव करने के लिए हमें माउस पॉइंटर को पोजीशन पे रखना है ओवर इट. व्हेन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ क्रॉस, जब माउस पॉइंटर इस शेप में आ जाए, क्लिक एंड ड्रैग द इमेज टू द डिजायर्ड पोजीशन. हमें जो इमेज है उसे क्लिक करना है और ड्रैग करना है दिए गए पोजीशन पे. नेक्स्ट स्टेप इज टू रोटेट द सिलेक्टेड इमेज. जो दिया गया इमेज है अगर उसे हम रोटेट करना चाहते हैं, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर वन ऑफ इट्स 4 कॉर्नर हैंडल्स. सो उस इमेज के जो 4 कॉर्नर हैंडल्स है उस पे हमें अपने माउस पॉइंटर को ले जाना है. व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू रोटेट हैंडल, जब पॉइंटर रोटेट हैंडल में कन्वर्ट हो जाए, क्लिक एंड ड्रैग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टू रोटेट द इमेज, इमेज को रोटेट करने के लिए. नेक्स्ट, टू रिसाइज एन इमेज. अगर इमेज को आप रिसाइज करना चाहते हैं, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एनी ऑफ इट्स साइड हैंडल्स. माउस पॉइंटर को किसी भी साइड हैंडल्स पे लेके जाना है. When the mouse pointer changes to resize handle, जब mouse pointer resize handle में change हो जाए, click and drag inwards or outwards. हमें क्या करना है, इमेज को या तो inwards या फिर outwards की तरफ ड्रैग करना है to decrease or increase the size respectively. यहाँ से हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने इमेज की. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एन इमेज, रोटेटिंग एन इमेज एंड रिसाइजिंग एन इमेज. नेक्स्ट इज फ्लिपिंग एंड कॉपिंग एन इमेज. कैसे हम इमेज को फ्लिप या फिर कॉपी कर सकते हैं. फ्लिपिंग मीन्स टू टर्न एन इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. फ्लिपिंग का मतलब है इमेज को या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल करना. टू फ्लिप एन इमेज फॉलो दी स्टेप्स. और इसे करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. Step 1 is click the selection tool in the tools panel. Tools panel में हमें selection tool को select करना है and double click on the image to select it. और जो image है उस पर double click करके उसे select करना है. Next, click modify on the menu bar. Menu bar पे हमें modify पे click करना है. A list of options appear. एक list दिखेगी आपको options की. Next, point to transform and then click the flip vertical or flip हॉरिजॉन्टल ऑप्शन. हमें क्या करना है, इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम या तो फ्लिप वर्टिकल चूज करेंगे या फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चूज करेंगे फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स. जो सब मेन्यू है आपके सामने उसमें से. सो ऐसे हमारी इमेज फ्लिप हो जाएगी. नेक्स्ट इज कॉपिंग एन इमेज. इमेज को कैसे हम कॉपी कर सकते हैं. टू कॉपी एन इमेज वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू कॉपी यूजिंग द सिलेक्शन टूल. सो सिलेक्शन टूल की मदद से हमें क्या करना है, इमेज को पहले कॉपी करना है. नेक्स्ट,
राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड क्लिक द कॉपी ऑप्शन। अब हमें राइट क्लिक करनी है इमेज पे और कॉपी ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो भी शॉर्टकट मेन्यू हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द स्टेज, जो ब्लैंक एरिया है स्टेज का उस पर हमें राइट क्लिक करना है। वेयर यू वांट टू पेस्ट द इमेज, जहां पे हम इमेज को पेस्ट करना चाहते हैं, एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन, और पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पे हमारे सामने आता है। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट फिल। सो क्या है ग्रेडियंट फिल, लेट्स सी। इन एडिशन टू फिलिंग सॉलिड कलर्स इन अ शेप, सो शेप में हम सॉलिड कलर्स फिल करते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ ग्रेडियंट फिल इनसाइड अ शेप। सो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में। Gradient fill is a type of color effect in which two or more colors are mixed in a way that one color gradually fades and changes to the other color. So ये क्या है, ये एक तरीके का कलर इफेक्ट है जिसमें दो या उससे ज्यादा कलर्स को मिक्स किया जाता है इस तरीके से कि एक कलर जो है फेड होके दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। फ्लैश प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट फिल्स। फ्लैश में आपको दो तरीके के ग्रेडियंट फिल्स मिलेंगे, लीनियर एंड रेडियल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर ग्रेडियंट एंड यहाँ पे है रेडियल ग्रेडियंट। सो लीनियर ग्रेडियंट में क्या होता है, इट क्रिएट्स अ ग्रेडियंट इफेक्ट इन विच शेड्स ऑफ कलर्स स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ जो शेड्स हैं वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक जाते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अब बारी आती है रेडियल ग्रेडियंट की। इट क्रिएट्स अ ग्रेडियंट इफेक्ट इन विच shades of colors start from one point to another in a circular pattern. So यहाँ पे जो ये इफेक्ट है इसमें जो शेड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और ये होता है एक सर्कुलर पैटर्न में। नेक्स्ट इज अप्लाइंग अ ग्रेडियंट फिल। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट फिल को? टू अप्लाई अ ग्रेडियंट फिल इन एन इमेज फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप ग्रेडियंट फिल को अप्लाई करना चाहते हो इमेज में तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द इमेज यूजिंग द सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को पहले सेलेक्ट करें। नाउ क्लिक द विंडो मेन्यू एंड देन क्लिक कलर। विंडो मेन्यू पे हमें जाना है और कलर को हमें क्लिक करना है। यहाँ से द कलर पैनल अपीयर्स, कलर पैनल हमारे सामने आ जाएगा। नाउ क्लिक द डाउन एरो ऑफ कलर टाइप बॉक्स। अब हमें यहाँ पे जो डाउन एरो है कलर टाइप बॉक्स में उस पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ईदर लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। सो यहाँ पे हमें इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी चाहिए वो हम चूज कर सकते हैं। फिल स्टाइल, सो ये कोई भी स्टाइल जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। नाउ डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट और राइट कलर मार्कर। सो हमें क्या करना है, अब डबल क्लिक करना है लेफ्ट या फिर राइट कलर मार्कर पे एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। और जो दिया गया कलर है कलर पैलेट में से वो हमें चूज करना है दैट अपीयर्स। You can also click and shift the color marker. हम क्या कर सकते हैं, क्लिक और शिफ्ट कर सकते हैं कलर मार्कर को लेफ्ट और राइट ऑन द ग्रेडियंट बार, लेफ्ट या राइट ग्रेडियंट बार पे टू एडजस्ट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को एडजस्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट और राइट कलर मार्कर। हमें जो लेफ्ट या फिर राइट कलर मार्कर है उस पर डबल क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट दैट अपीयर्स। और हमें जो भी दिया गया कलर चूज करना है कलर पैलेट से हम चूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लिक एंड शिफ्ट द कलर मार्कर लेफ्ट और राइट ऑन द ग्रेडियंट बार। और हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिक और शिफ्ट कर सकते हैं कलर मार्कर को लेफ्ट या फिर राइट ग्रेडियंट बार में टू एडजस्ट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट टू ऐड अ न्यू कलर मार्कर। अगर आप एक न्यू कलर मार्कर ऐड करना चाहते हैं, क्लिक बिलो द ग्रेडियंट बार। जो दिया गया ग्रेडियंट बार है उसके नीचे आपको क्लिक करना है एंड टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग कलर मार्कर। और यहाँ से हम जो भी दिया गया कलर मार्कर है एग्जिस्टिंग कलर मार्कर उसे रिमूव कर सकते हैं। ड्रैग इट ऑफ द ग्रेडियंट बार, उसे हमें ग्रेडियंट बार से दूर ड्रैग करके ले जाना है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द ग्रेडियंट फिल। Once you have applied a gradient fill to a shape, you can modify it by using a gradient transform tool. So gradient transform tool की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने एक भी बार gradient fill को यूज कर लिया है अपने शेप में, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट इट्स सेंटर, साइज और डायरेक्शन। हम उसके सेंटर को, साइज को या फिर डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। टू मॉडिफाई द लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट फिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप
इन चीजों को मॉडिफाई करना चाहते हैं, लीनियर या फिर रेडियल ग्रेडियंट फिल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉलो दीज स्टेप्स। ये जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है? क्लिक द डाउन एरो ऑफ द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल्स पैनल। हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में, टूल्स पैनल में हमें ये मिलेगा, एंड सेलेक्ट द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, और यहाँ से हमें ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें से। स्टेप 2 इज क्लिक द शेप इन विच लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट इज फिल्ड। हमें क्लिक करना उस शेप पे जिसमें लीनियर या फिर रेडियल ग्रेडियंट फिल किया गया है। द रोटेशन हैंडल एंड विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल अपीयर्स ऑन द शेप। यहाँ पे आपको रोटेशन हैंडल और विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल जो है शेप पे दिखने लगेगा। इन एडिशन टू वर्टिकल लाइंस अपीयर अराउंड द शेप, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस दिखेंगी इस शेप के आसपास। इन केस ऑफ लीनियर ग्रेडियंट के केस में, एंड एन एलिप्स अपीयर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ रेडियल ग्रेडियंट। और अगर हम रेडियल ग्रेडियंट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक एलिप्स दिखाई देगा। रोटेशन हैंडल एंड विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल ऑन लीनियर एंड रेडियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमें रोटेशन हैंडल दिखेगा, विड्थ एडजस्टमेंट दिखेगा लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट में। नेक्स्ट है टू चेंज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्रेडियंट फिल। अगर आप सेंटर पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं ग्रेडियंट फिल में, तो आपको क्या करना है? क्लिक ऑन द स्मॉल सर्कल एट द सेंटर ऑफ द लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पे एक छोटा सा आपको सर्कल दिखेगा बीच में इन दोनों के, आपको उस पर क्लिक करना है एंड ड्रैग इट टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट। उसे ड्रैग करके या तो राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ ले जाना है। चेंजिंग द सेंटर ऑफ द लीनियर ग्रेडियंट। अगर आप सेंटर चेंज करें लीनियर ग्रेडियंट के, चेंजिंग द सेंटर ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट। सो इससे क्या होगा? जो सेंटर है लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट का वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है टू चेंज द साइज और विड्थ ऑफ द ग्रेडियंट फिल। अगर आप साइज या फिर विड्थ चेंज करना चाहते हैं ग्रेडियंट फिल के, ड्रैग द विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल टू द लेफ्ट और राइट। हमें क्या करना है? जो विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल है उसे लेफ्ट या फिर राइट की तरफ लेके जाना है टू इंक्रीज और डिक्रीज द ग्रेडियंट विड्थ। सो ग्रेडियंट के विड्थ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट ओनली द साइज ऑफ ग्रेडियंट इज चेंज्ड। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो साइज है ग्रेडियंट का सिर्फ वही चेंज होगा, नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ और रोटेट द ग्रेडियंट फिल। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं या उसे रोटेट करना चाहते हैं ग्रेडियंट फिल को, ड्रैग द रोटेशन हैंडल ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है? जो रोटेशन हैंडल है उसे या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका रोटेशन हैंडल, जिससे हम क्या करें? रोटेटिंग द लीनियर ग्रेडियंट, रोटेटिंग द रेडियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टिंट ट्विनिंग इन फ्लैश। कैसे हम टिंट ट्विनिंग को क्रिएट कर सकते हैं फ्लैश में? यू हैव ऑलरेडी लर्न टू क्रिएट मोशन एंड शेप ट्विनिंग इन फ्लैश। हम ऑलरेडी मोशन और शेप ट्विनिंग जो है पढ़ चुके हैं फ्लैश में, कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। There is one more type of animation you can create in Flash. एक और तरीके का एनिमेशन है जो हम फ्लैश में क्रिएट कर सकते हैं। It is called the tint animation. इसे tint animation कहा जाता है। It is used to show the effect of color change in an object. इसे यूज किया जाता है इफेक्ट शो करने के लिए, जो कलर चेंज है ऑब्जेक्ट में उसका इफेक्ट शो करने के लिए इसे यूज करते हैं। टू क्रिएट अ टिंट एनिमेशन फॉलो दीज स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स है इन्हें फॉलो करेंगे तब हम जो है क्रिएट कर सकते हैं टिंट एनिमेशन को। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द रेक्टेंगल टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में जाकर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। नाउ चूज द डिजायर्ड फिल एंड स्ट्रोक कलर। अब यहाँ पे जो भी दिया गया डिजायर्ड फिल है या फिर स्ट्रोक कलर है उसे हमें सिलेक्ट करना है। एंड स्टाइल को भी सिलेक्ट करना है फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में से। नाउ ड्रॉ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर ऑफ डिजायर्ड साइज ऑन द स्टेज। अब जो भी हमें साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट क्लिक द सेलेक्ट टूल इन द टूल्स पैनल। हमें सेलेक्ट टूल को क्लिक करना है टूल्स पैनल में एंड डबल क्लिक ऑन शेप टू सेलेक्ट इट। और डबल क्लिक करना है शेप पे उसे सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्लिक द मॉडिफाई मेन्यू एंड देन क्लिक कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन। अब हमें मॉडिफाई मेन्यू पे जाना है और वहां पे हमें क्लिक करना है कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन पे। ऑल्टरनेटिवली प्रेस द F8 की ऑन द कीबोर्ड। और फिर हमें जो F8 की है कीबोर्ड पे उसे प्रेस करना है
द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। यहाँ पे जो कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। एंटर द नेम फॉर द सिंबल, जो भी सिंबल है उसके लिए एक नाम लिखना है। सेलेक्ट द ग्राफिक ऑप्शन फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन बॉक्स, हमें ग्राफिक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है टाइप ड्रॉप डाउन बॉक्स से एंड क्लिक ओके, और ओके पे क्लिक करना है। द रेक्टेंगल सिंबल इज क्रिएटेड एंड सेव्ड इन द लाइब्रेरी, जो रेक्टेंगल सिंबल है वो क्रिएट हो जाएगा और लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, select frame 40 in the timeline and press the F6 key to insert a keyframe। अब हमें फ्रेम 40 को सेलेक्ट करना है टाइमलाइन में और प्रेस करना है F6 की ताकि वो फ्रेम इंसर्ट हो जाए हमारे टाइमलाइन में। नाउ द फ्रेम्स बिटवीन 1 to 40 आर फिल्ड विथ ग्रे कलर, जो फ्रेम्स है यहाँ पे 1 से 40 तक वो ग्रे कलर से फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट अ की फ्रेम ऑन फ्रेम 15 एंड फ्रेम 25, हमें की फ्रेम जो है इंसर्ट करना है फ्रेम 15 पे और फ्रेम 25 पे बाय प्रेसिंग द F6 की ऑन द कीबोर्ड। कैसे? जो F6 की है कीबोर्ड पे उसे प्रेस करके। नेक्स्ट है क्लिक ऑन फ्रेम 1 इन द टाइमलाइन एंड सेलेक्ट द रेक्टेंगल सिंबल, हमें फ्रेम 1 को क्लिक करना है टाइमलाइन पे और रेक्टेंगल सिंबल को सेलेक्ट करना है। इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू, हमें जो है क्लिक करना है स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे इन द कलर इफेक्ट सेक्शन पे एंड चूज द टिंट ऑप्शन, और वहां से हमें टिंट ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट, सेट टिंट टू 100%, टिंट को 100% पे हमें सेट करना है। सिमिलरली क्लिक ऑन फ्रेम 15, अब इसी तरीके से हमें फ्रेम 15 पे क्लिक करना है। सेट टिंट टू 50%, यहाँ पे जो टिंट है उसे 50% पे सेट करना है। ऑन फ्रेम 25 सेट टिंट टू 25%, अब हमें दोबारा से फ्रेम 25 पे जाना है और सिलेक्ट करना है टिंट 25%, फिर एंड फाइनली ऑन फ्रेम 40, और अब हमें फ्रेम 40 पे जाना है एंड सेट टिंट टू 0%, और टिंट को 0% पे सेलेक्ट कर देना है। नाउ राइट क्लिक बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 15, अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है फ्रेम 1 और फ्रेम 15 के बीच में एंड सेलेक्ट क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऑप्शन, और यहाँ से हमें क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आएगी। परफॉर्म स्टेप 12 बिटवीन फ्रेम 15 एंड 25 एंड बिटवीन फ्रेम 25 एंड 45, तो हमें क्या करना है, स्टेप 12 को परफॉर्म करना है फ्रेम 15 से 25 के बीच में और फ्रेम 25 से 45 के बीच में। प्रेस द एंटर ऑन द कीबोर्ड एंड ऑब्जर्व हाउ द रेक्टेंगल अपीयर्स, हमें क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे और देखना है कि कैसे जो रेक्टेंगल है वो अपीयर करता है ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेक्स्ट शेप ट्विनिंग, कैसे हम टेक्स्ट शेप ट्विनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट शेप ट्विनिंग, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम शेप ट्विनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। टू शो एन इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वन शेप टू अनदर, जिसकी मदद से हम एक शेप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। You can also create shape tuning on text, हम shape tuning text पे भी use कर सकते हैं, create कर सकते हैं shape tuning on text। To do so follow these steps, और ऐसा करने के लिए हमें जो है ये जो steps दिए गए इन्हें follow करना है। तो पहला जो step है वो क्या है, click the text tool on the tools panel, हमें text tool पे click करना है tools panel पे। Now choose the desired font family, style, color and size for the text फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से हमें ये सारी चीजें जो है चूज करनी है एंड टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट ऑन द स्टेज, और जो दिया गया टेक्स्ट है जो भी आप चाहते हैं उसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिक ऑन फ्रेम 40, अब हमें फ्रेम 40 पे क्लिक करना है एंड प्रेस द F6 की ऑन द कीबोर्ड, और फिर हमें F6 की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे टू इंसर्ट अ की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, क्लिक फ्रेम 1 एंड क्लिक द सिलेक्शन टूल एंड राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट, तो हमें फ्रेम 1 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें सिलेक्शन टूल में जाना है और राइट क्लिक करना है टेक्स्ट पे। चूज ब्रेक अपार्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आएगी उसमें से हमें चूज करना है ब्रेक अपार्ट को। दिस ब्रेक्स अपार्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट यू हैव टाइप, तो जो भी हमने कैरेक्टर्स यहाँ पे टाइप किए अपने टेक्स्ट के वो सब जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड चूज ब्रेक अपार्ट ऑप्शन, फिर हमें क्या करना है, फिर से हमें राइट क्लिक करना है टेक्स्ट पे और फिर से चूज करना है ब्रेक अपार्ट ऑप्शन को।
This will change the text into shape. और ये जो क्या करेगा, ये टेक्स्ट को शेप में चेंज कर देगा. नेक्स्ट ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट है उसे शेप में चेंज कर देगा. नेक्स्ट है स्टेप 6, क्लिक ऑन फ्रेम 40. अब हमें फ्रेम 40 पे क्लिक करना है. क्लिक द टेक्स्ट टूल एंड टाइप सम न्यू टेक्स्ट. अब हमें टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और वहां पे एक नया टेक्स्ट टाइप करना है. ऑन द स्टेज राइट क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट. इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ब्रेक अपार्ट ऑप्शन ट्वाइस. और ब्रेक अपार्ट ऑप्शन को 2 बार क्लिक करना है. तो आप देख सकते हो टेक्स्ट ऑन फ्रेम 1 एंड टेक्स्ट शेप इन इंटरमीडिएट फ्रेम. नेक्स्ट राइट क्लिक ऑन एनी इंटरमीडिएट फ्रेम. किसी भी इंटरमीडिएट फ्रेम पे हमें राइट क्लिक करना है. से फ्रेम 20 पे हमने राइट क्लिक कर दिया एंड क्लिक इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन. और वहां से हमें इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स. जो शॉर्टकट मेन्यू वहां पे हमें दिख रही है. नेक्स्ट राइट क्लिक एनीवेयर इन बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 20. हमें राइट क्लिक करना है कहीं भी 1 फ्रेम और 20 फ्रेम के बीच में एंड चूज क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन. और यहां से इस ऑप्शन को चूज करना है. सिमिलरली राइट क्लिक एनीवेयर इन बिटवीन फ्रेम 20 टू 40. इसी तरीके से फ्रेम 20 से 40 के बीच में हमें कहीं भी राइट क्लिक करना है और चूज करना है क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन को. नाउ प्रेस द एंटर की टू प्ले द टेक्स्ट शेप ट्विनिंग. और यहाँ पे हमें एंटर की को प्रेस करना है और देखना है कि कैसे टेक्स्ट शेप ट्विनिंग अकर होता है. So this was the chapter. Now let's move on to recap. Adobe Flash is a computer software used for creating graphics, images, cartoons, computer animations, animated logos, mobile-based applications, etc. A new Flash document always opens up with white background and default width and height of 550 to 400 px. The selection tool can also be used for reshaping lines and outlines of the shape and for distorting a shape. You can move, rotate or resize an image using the free transform tool. Flipping means to turn an image horizontally or vertically. Gradient fill is a type of color effect in which 2 or more colors are mixed in a way that one color gradually fades and changes to the other color. Linear gradient creates a gradient effect in which shades of colors start from one point to another in a straight line. Radial gradient creates a gradient effect in which shades of colors start from one point to another in a circular pattern. Once you have applied a gradient fill to a shape, you can modify it by using the gradient transform tool. You can adjust its center, size or direction. Tint animation is used to show the effect of color change in an object. Now let's move on to evaluate. So here A exercise is tick the correct answer. First one is what is default background color of a new Flash document, blue, black or white? So white is the correct answer. Second one, which of the following is a type of gradient fill in Flash? Linear, radial or both A and B? So both A and B is the correct answer. Third one, which tool is used to reshape the outlines of a shape? Selection tool, free transform tool or polystar tool? So correct answer is selection tool. Fourth one, to rotate the selected image, which handle is clicked and dragged? Resize, rotation or width adjustment handle? So rotation handle is used here. Fifth one, which animation is used to show the effect of color change in an object? Motion twinning, shape twinning or tint twinning? Tint twinning is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. Here the first one is the default background color of the new Flash document is white. Second, the selection tool can be used to convert straight lines into curved lines. Third one, the envelope option is used to distort the shape from any point on the outline of the shape. Fourth one, you can move, rotate or resize an image using the free transform tool. Fifth one, the flip vertical option appears when you click modify on menu bar. So these are the fill in the blanks. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is
Once a gradient fill is applied to a shape, it cannot be modified. This is false. Second, the edit document properties icon is present on the property inspector of the document. True. Third one, a corner next to pointer lets you adjust the endpoints of the line. True again. Fourth one, the distort option is used to distort the shape from any point on the outline of the shape. This is false. And the fifth one is you can adjust the center size or direction of the gradient fill. Yes, this is true. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.